शदीद गर्मी में जिस तरह गर्मी की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हमारे इर्द गिर्द के बेज़ुबान जानवर और परिंदे भी शदीद तकलीफ़ का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में सिर्फ खुद को महफूज रखना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि हमें इंसानियत दिखाते हुए इनका भी ख्याल रखना है। जैसे आज मैं छत पर आई तो मैंने देखा कि इतनी सख्त धूप थी, इतनी सख्त धूप थी, आप यकीन जाने 10:30 बजे ही इतनी ज़्यादा सख्त धूप हुई थी, बहुत ज़्यादा सख्त धूप थी। मैं 10:30-11 बजे के दरमियान ही जो है वो मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि दोपहर का कुछ ना कुछ जो है वो खाने का इंतज़ाम कर लूँ, ताकि बच्चे जैसे ही आएँ 1-1:30 बजे बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो उनको परेशानी का सबब ना बने। मैं फिर ईज़ी होकर नहाकर फ्रेश होकर अपने बच्चों को टाइम दे सकूँ। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने साथ साथ अपने बच्चों का, परिंदों का, इर्द गिर्द के माहौल का भी हम ख्याल रखें। जानवर बेज़ुबान जानवर होते हैं, तो मैंने ऊपर जो है वो छत पर इस तरह का आप भी ज़रूर रखें। ऐसा प्याला मैंने रखा हुआ है, मिट्टी का बर्तन, इसमें पानी तो ठंडा रहता है। कोशिश करें कि ठंडा पानी जो है वो परिंदों को डालें, डेली धोकर वॉश करके उनका बर्तन छाँव में रखें। मेरी कोशिश होती है, मेरी शुरू से ही यही आदत है, मैं कोशिश यही करती हूँ कि इनको पानी ज़रूर, गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, इनके लिए पानी ज़रूर रखती हूँ। और जो साफ़ खाना बच जाता है वो भी छत पर इनके लिए बर्तन रखा हुआ है, वो छाँव में वो ज़रूर डालती हूँ परिंदों के लिए। तो आप यकीन जाने मेरी छत पर जो है वो परिंदे वेट कर रहे होते हैं, चिड़ियाँ खाने और पानी के लिए ना। अपने लिए पानी पीना ना भूलें और साथ ही छत या गली में एक बर्तन पानी का ज़रूर रखें, ताकि प्यासे परिंदे और जानवर भी अपनी प्यास बुझा सकें। तेज़ धूप से बचने के लिए खुद भी साया ढूंढें, दरख्त वगैरह लगाने की कोशिश करें और कोशिश करें कि जानवरों के लिए भी किसी जगह साया या ठंडी जगह बना सकें। हल्की और ठंडी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग का, तो व्लॉग का स्टार्ट करते हुए मैं हल्की फुल्की कोशिश करती हूँ गर्मियों में जो है वो खाना बना सकूँ। तो ठंडी ठंडी जो है वो मैं चटनी बना रही थी मज़े की, तो मैंने सोचा कि साथ साथ मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। बहुत ही मज़े की, ये बकरी की सालन को भी पीछे छोड़ जाएगी, ये इतनी लजीज और मज़े की बनेगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा हरा धनिया ले ली, 3-4 हरी मिर्चें और थोड़ा सा जो है लहसुन के जो है 3-4 ही वो मैंने काट के छील के और इनको पीस लिया। थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून इसमें सॉल्ट का ऐड करके इसको बनाना कुंडी में है। वैसे ये उसमें चॉपर में और उस ग्राइंडर में भी बन जाती है, लेकिन जो मज़ा इसका कुंडी में बनने का है ना, इस मिर्च को, इस चटनी को, वो किसी भी जगह भी नहीं है। आप यकीन जाने, आप टेस्ट देख लें इसका और डिफरेंट होगा। ग्राइंडर वगैरह में या चॉपर में बनाकर देख लें इस चटनी को और कुंडी में पीस के देख लें, आपको ज़मीन आसमान का टेस्ट में, फ्लेवर में फ़र्क नज़र आएगा। ये इतनी लजीज और मज़े की लगती है कि किसी देख के बकरे की सालन को पीछे छोड़ जाती है, और गर्मियों में तो ये बहुत ही मज़े की और लजीज लगती है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ साथ मैंने जो है वो ये चटनी बनाई, साथ मैंने सिर्फ रोटियाँ बनाई। कोशिश मेरी यही होती है कि गर्मियों में सादे खाने को तरजीह दूँ। जैसे ये किसी दिन ये चटनी बना लेती हूँ, किसी दिन जो है वो कद्दू का रायता बना लेती हूँ। कद्दू का रायता की भी मैं आपके साथ जो है वो रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही लजीज और सिंपल सा सादे से तरीके से बनता है। साथ दुरूद पाक का जिक्र आप कसरत से करते जाएं, बस आप यकीन जाने ये बहुत ही मज़े की और लजीज बनती है। साथ मैंने इसमें 2 टमाटर जो हैं वो बड़े साइज़ के डाल लिए हैं। पहले मैंने इसको पीस लिया है, लहसुन को और हरी मिर्चों को और हरे धनिए को और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इन तीनों चीज़ों को मैंने पीस लिया चारों को। और फिर उसके बाद जो है वो तीनों चीज़ों को पीसने के बाद इसमें अब टमाटर मैंने 2 बड़े साइज़ के ले लिए हैं। उनको जो ये मैं फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, फ्रोज़न हुए हुए मेरे पास टमाटर थे। इनका छिलका बड़ा ज़बरदस्त उतर जाता है और ये पीसते भी बड़े ही ज़बरदस्त है। इतने ज़बरदस्त पीस जाते हैं ना ये कुंडी में, इसको ग्राइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये इतना हार्ड हुआ होता है ना, ये डंडे से इतना ज़बरदस्त सॉफ्ट हो जाता है, पिस जाता है, बहुत ही यकजान हो जाता है, इसका पेस्ट बन जाता है, बहुत ज़बरदस्त पेस्ट बनता है इसका। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने दोनों टमाटर इसमें डाल दिए और इसको जो है वो पीस लिया अच्छे तरीके से। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि हल्की और ठंडी ग़िज़ाएँ जो है ना गर्मियों में हमें वो ही खानी चाहिए, क्योंकि आजकल जितनी गर्मी शिद्दत से बढ़ गई है एकदम से, और अभी तो 4-5 माह इसी तरीके से गर्मी ने जो है वो अपना रूज पकड़ना है। जून जुलाई तो अभी आनी है वापस, तो इसलिए सेफ्टी करना, अपनी सेव करना खुद को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो उनको हैट ज़रूर दें, कैप वगैरह पहना के भेजें, ताकि सूरज की जो शुआएँ हैं वो उनके सर को और फेस को जो है कवर कर सकें, उनसे बच सकें बच्चे। और जो है मैं आप लोगों को जो है वो सन ब्लॉक भी घर पर बनाने का मैं आपको तरीका बताऊँगी। वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं वो ज़रूर बनाकर दिखाऊँगी आप लोगों को, उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। और हल्की ग़िज़ाओं का, मशरूबात का, पानी का, जूसेस का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा बच्चों को भी करवाएं, खुद भी करें। इससे डिहाइड्रेशन ना हो जाए आप लोगों की। हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होने से बचने के लिए पानी का इस्तेमाल तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और घर के काम ऐसे वक्त में करें जब गर्मी कम हो, जैसे सुबह के टाइम जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। और दोपहर के वक्त खुद भी आराम करें और दूसरों को भी आराम करने दें। ना किसी के घर जाने को अवॉइड करें, किसी के, हाँ गर्मियों में स्पेशली दोपहर के टाइम किसी भी घर में जाने से अवॉइड करें। और कोशिश करें कि सुबह सुबह या शाम के टाइम पे अगर आपने बाहर जाना है तो वो उसका इंतखाब करें।
और दूसरों को आराम करने दें, ताकि जो है वो इसकी भी हमसे पूछ होगी कि आपने हम हमारी वजह से किसी के आराम में खलल ना आए। अपनी स्किन और सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप सेहतमंद होंगी ना तो दूसरों का भी ख्याल रख सकेंगी। और एक हाउसवाइफ का जो है ना वो सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैंने ये देखिए पीस लिया और मैंने फ्राई पैन में इसको निकाल कर इस चटनी को, और उसमें जो है वो मक्खन काफ़ी सारा डलता है, इसमें मक्खन का ही आपके पास जो भी अवेलेबल है, मैं तो मक्खन में जो है वो बनाती हूँ। बहुत ही लजीज और मज़े की और उम्दा बनती है ये चटनी। देसी लुक आता है ख़ास तौर पे और बहुत ही मज़ा देती है। सादी रोटी बनाएं आप साथ, और साथ ये बनाएं आप, इस्तेमाल करके देखें गर्मियों में। साथ लस्सी बनाएं आप, यकीन जाने मज़ा ही आ जाएगा खाना खा के दोपहर में। तो हम लोग अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो आप यकीन जाने मेरे मुँह में पानी आ रहा था, इतनी लजीज की मज़े की बनती है। और इसको जो है वो फ्राई कर लेना है 5 से 10 मिनट तक। इसमें आप घी भी डाल सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल चीज़ें हैं। देसी घी का भी आप इंतखाब कर सकते हैं, देसी घी भी आप इसमें डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है, जो आपके पास अवेलेबल है आप वो डालें। इसमें बहुत लजीज बनेगी। लेकिन मक्खन का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा नेमतें हैं, इसका एक अपना अलहदा जो है वो फ्लेवर होता है। गर्मियों में खुसूसन मक्खन जो होता है वो ठंडा इसकी तासीर होती है और ये बहुत मज़े का लगता है। और ये सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। बच्चों के लिए तो खुसूसन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ग्रोइंग एज बच्चों की होती है, हड्डियाँ ग्रो कर रही होती हैं ना, तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है। स्किन फ्रेश रहती है, इससे जो है वो मॉइस्चराइज रहती है स्किन। इसका देसी घी का इस्तेमाल, ख़ास तौर पे मक्खन का इस्तेमाल ज़रूर करते रहें अपने खाने। पराठा बना कर दें मक्खन का बच्चों को, ऊपर रख कर दें अगर अवेलेबल है आपके पास। तो मैं तो ज़्यादातर मेरे घर में दूध आता है, तो उसी को मैं बॉईल करके तो ऊपर से मलाई उतार लेती हूँ फ्रिज में रख कर। अच्छी खासी मलाई उतर जाती है, उसको जमा करके 2 दिन के बाद वो मक्खन इतना ज़बरदस्त बन जाता है। और उसी से मैं बच्चों को पराठे भी बना कर देती हूँ। सादी रोटी अपने लिए बनाती हूँ और उसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगा कर वो खाना पसंद करते हैं। मेरे हस्बैंड भी सादी रोटी के ऊपर थोड़ा सा मक्खन इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको बहुत मज़े का लगता है। तो ये देखें जी, ये इतनी ज़बरदस्त इसकी लुक देखें, इसका कलर देखें, इतना खूबसूरत इस चटनी का, और इतनी टेस्टी, सादा सी सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ। बहुत हाई फाई मैंने नहीं यूज़ किए हैं और ना ही होते हैं इसमें। आप चाहें तो आप इसमें कुछ लोग जो है वो डालते हैं, मेरी सिस्टर इसमें डालती हैं, अनारदाना भी यूज़ करती हैं और ज़ीरा भी ऐड करती हैं इसमें। उसका अपना अलग फ्लेवर होता है, टेस्ट हो जाता है फिर। लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं इसमें ये इसी तरीके से सादा सा बनाती हूँ और ये बहुत मज़े की बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ ही मैंने जो है वो रोटियाँ बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा करें उसकी अता करता नेमतों का वो कम। और साथ साथ हम बात कर रहे थे गर्मियों की। याद रखें कि ये गर्मी जो है ना सिर्फ हमारा इम्तिहान नहीं, ये हमारी इंसानियत का भी इम्तिहान है। आए हम खुद का भी ख्याल रखें और इन बेज़ुबान जानवरों का भी ख्याल रखें, क्योंकि छोटी सी मेहरबानी किसी की ज़िंदगी भी बचा सकती है। क्योंकि इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है, आप यकीन जाने इतनी शदीद गर्मी में जो है वो हमारे तो अल्लाह पाक ने हमें हाथ पाँव और अशरफुल मखलूक बनाया है, जिसकी वजह से हम अपनी जो है वो ख़ुद पानी भी पी सकते हैं, पका कर भी खा सकते हैं। ये जानवरों का, स्पेशली बेज़ुबान जानवरों का ख्याल रखना बहुत अजर अज़ीम है। इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बड़ा इनाम और अजर रखा है। इनका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ख़ुसूसन गर्मी में। इतनी में पानी का, स्पेशली पानी इन जानवरों के लिए, परिंदों के लिए बहुत ज़रूरी है। इनके लिए ज़रूर आप अपनी छत पे, किसी दरवाज़े के कोने में, बाहर वाली साइड पे, या किसी छाँव वाली जगह पे ज़रूर रखें। किसी दरख्त के नीचे आप ऐसा मिट्टी का कोई बर्तन ले लें। मिट्टी के बर्तन में पानी जो है वो ठंडा भी रहता है, और पानी जो है वो देर तक, थोड़ा सा बड़ा हो तो काफ़ी देर तक परिंदे पी सकें। लेकिन डेली फ्रेश पानी धोकर उसको ज़रूर बर्तन को आप जो है वो परिंदों को डालें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। इस सब का हिसाब हमें देना होगा, पूछ होगी हमसे ये जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और ख़ास तौर पर जो है वो हमें दरख्तों को जो है वो ज़रूर लगाना चाहिए। अपने कोशिश करें कि अपने घर में अगर ऐसी अवेलेबिलिटी है, आपका घर जो है वो ज़मीन की जगह पे है, आपका सहन भी आ रहा है, तो आप उसमें भी एक दरख्त ज़रूर लगाएं। और जो है बाहर लगाएं, किसी भी जगह पर आप ज़रूर लगाएं दरख्त। एक दरख्त जो है वो भी एक सदका जारिया है जिसे कहते हैं। हमें नहीं पता चल रहा होता कि हम कौन सी नेकी किस टाइम कर रहे होते हैं, लेकिन इसका अजर बहुत बड़ा होता है और इसका भी अजर बहुत ज़्यादा है। अगर हम दरख्त लगाएं और दरख्तों के नीचे, छाँव के नीचे जो है वो कोई भी मुसाफिर चलते राहगीर बैठ जाता है, तो उसका सवाब, उसका अजर जो है वो हमें, जब तक वो दरख्त रहेगा, वो हमें ता क़यामत जो है वो मिलता रहेगा, लगाने वाले के हिस्से में आएगा। और ये शजरकारी बहुत ज़्यादा बड़ी नेमत है
अगर बहुत बड़ी ये चीज़ है, इसको जो है वो फ़रोग़ देना चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे भी इसको करना चाहिए, क्योंकि जितनी शदीद गर्मी पड़ रही है ना, उसमें दरख्त जितने ज़्यादा हों वो कम है। और अपने इर्द गिर्द कोशिश करें, गली में अगर आपके घर में नहीं लगा सकते हैं तो आप अपने दरवाजे के सामने आप ज़रूर लगाएं। हमारे भी जो है वो घर के बिल्कुल सामने हमने 2 दरख्त लगाए हुए हैं। बहुत बड़े पेड़ अब बन गए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह वो पेड़ बन गए हैं। उसके नीचे लोग गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और साइकिल्स वगैरह अपनी खड़ी कर देते हैं, और एक चारपाई रख दी है जिसकी वजह से कोई आते जाते वो बैठ भी जाते हैं। ये भी एक नेकी का और अजर का काम है। मैं गिनवा नहीं रही हूँ नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन ये कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, नेकी का काम है और ये सदका जारिया वाला काम है। आप भी अगर कहीं जहाँ तक हो सके मुमकिन आप ज़रूर इस नेकी में हिस्सा लीजिए, हाथ ज़रूर बढ़ाएं अपना और इस नेकी में, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नेकियां समेटें, दुआएं लोगों की समेटें और ज़िंदगियों को आसान करें और अपनी आखिरत को भी संवार लें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग, मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा रिश्ता भी इसी तरीके से बहुत ही खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग सा हो जाए, यूट्यूब फैमिली बन जाए, हम हिस्सा बन जाएं एक दूसरे का। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग और अच्छे से टॉपिक के साथ। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का भी अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।